तो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, कैसा है आप लोग। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में, बहुत ही स्वागत है। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपके लिए हमने बोर्ड एग्जाम के थ्रू यानी कि गणित में जो 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं इस पैटर्न का क्वेश्चन लेके आए, जो कि एकदम प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं ये क्वेश्चन 2021 और 23 में पूरे 4 नंबर का आया था, और इस बार भी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 21 के बाद सीधा जो कि हमारे दिखाई दिया 23 में, तो इस बार 110% है कि 24 और 25 में नहीं दिखाई दिया है, सीधा 26 में आएगा। तो इतना तो कह सकते हैं कि 26 में आने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पूरे अंत तक देखिएगा, 4 नंबर आपको दिलवा के छोड़ेंगे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक समकोण त्रिभुज इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कड़ यहाँ पर कड़ रहेगा दोस्तों, यदि कड़ 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें। यानी कि हमारे पास इस प्रकार से क्या है, त्रिभुज राइट एंगल, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर दो भुजा अन्योन है, एक भुजा में दिया वो भी कर दिया है, और कह रहा है कि आधार से 7 सेमी कम है। यानी तो सबसे पहली बात, यहाँ पर हमें ना तो आधार दिया है, केवल कड़ दिया है, हमें यहाँ केवल कड़ दिया है 13 सेंटीमीटर, तो हमें आधार नहीं दिया है साथियों। तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे रसगुल्लो, हम मानेंगे कि माना कर आधार, यहाँ आधार मानेंगे कि माना आधार बराबर में हमारे पास हो जाएगा x सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि जो आधार है त्रिभुज आधार से 7 सेमी कम है। क्या भाई, आधार से 7 सेमी कम है हमारा, जो कि क्या है, लंब। तो भैया हो जाएगा आधार हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया x, और तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस के 7 सेंटीमीटर। जरा आप एक बात नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर लंब क्या आ गया, या ऊंचाई आप कह सकते हैं, तो हमारे पास ऊंचाई आ गया x माइनस के 7 सेंटीमीटर सॉरी, क्या आ गया भैया, x माइनस 7 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आराम से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए हमें क्या BC भी पता चल गया, AB भी पता चल गया, और हमारे पास क्या AC भी पता चल गया। तो ये हमारा हो गया राइट एंगल। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है कड़ होती है, लंबी सी भुजा लंब होती है, जिस पे त्रिभुज खड़ा रहता है वो आधार होता है। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर। तो हमारे पास जो जो वैल्यू दी है हम पहले इसको रख देते हैं। देखिए भैया, लंब का स्क्वायर यानी देखा जाए x माइनस 7 का दिया है स्क्वायर, प्लस में a का वैल्यू देखा जाए तो a यानी x का स्क्वायर बराबर में हमें कर दिया यानी 13 का स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2x 7 और प्लस में x स्क्वायर चल रहा है, बराबर में हमारा हो गया भैया 13 का स्क्वायर जो होता है 169। हम इसको यहीं कर दिए। अब देखिए x स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, और यहाँ देखिए 7 दूना के 14 यानी 14x प्लस के x स्क्वायर बराबर में 169 हो गया। देखिए यहाँ पर एक बार एक्स स्क्वायर है, एक बार यहाँ एक्स स्क्वायर है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस के 14x पहले लिख देते हैं, 14x बराबर में 169 हमारा चल रहा है भैया। ये प्लस का 49 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 49, और 2x स्क्वायर माइनस के 14x, अगर हम इसको घटाते हैं साथियों तो देखिए 9 में से 9 गया तो 0, और 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ पर आ गया 1। अब यहाँ से हम एक चीज़ बड़े अच्छे समझ रहे हैं प्यारे रसगुल्लो, क्या समझ रहे हैं कि यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है। तो आइए हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस के 7x बराबर में 120। इस 2 की पहाड़ी से कटेगा 60 बार में, यानी कि x स्क्वायर माइनस के 7x बराबर में हो गया हमारे पास 60, जो कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ तक बड़ी सिंपल तरीके से हल कर दिया। अब क्या होगा, हम इसको द्विघात बना देते हैं, x स्क्वायर माइनस के 7x, देखिए प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस के 60 बराबर में 0। तो आइए अब इसको यहाँ बनाने का प्रयास करते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। यानी कि हम ऐसे इसको दो भाग में तोड़ेंगे, 60 को इसे दो भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे तो 60 माइनस का और जोड़ने घटाने पे माइनस का 7 आना चाहिए, यानी कि 12 पंजे 60। यानी अगर हम माइनस का लेते हैं तो देखिए माइनस के 12 प्लस के 5, 12 पंजे 60 हो जाएगा माइनस का, और जब 12 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। फैक्टर भी बड़े आराम से मिल गया। चलिए इसको बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर में 0। भैया देखिए एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60। अब समझिए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है साथियों एक्स गुणे एक्स मिलके होता है एक्स स्क्वायर। यानी कि यहाँ 2 बार एक्स है तो एक बार एक्स यहाँ से हम बाहर लेंगे, एक बार अंदर, माइनस है तो माइनस 12। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ प्लस का 5 पूरा हो जाएगा कॉमन, और ये वाला कोष्ठक उठा के एकदम यहाँ रख देंगे। यानी एक्स माइनस का यहाँ हो जाएगा, एक्स माइनस का हो गया 12। अब यहाँ एक्स प्लस के 5 x माइनस के 12। अब देखिए हम इन सबको 0 के बराबर करेंगे क्योंकि हमें x का मान चाहिए, क्योंकि देखिए हमने यहाँ इसको x माना है तो हमें x का मान चाहिए। x प्लस के 5 बराबर हो जाएगा 0 और x माइनस के 12 बराबर में हो जाएगा 0। x बराबर ई उधर जाके माइनस का 5 आ गया और x बराबर ई उधर जाके आ गया भैया यहाँ प्लस का 12। अब बात समझते हैं साथियों, हमें यहाँ पर जो माइनस की वैल्यू आई x का, x के माइनस वाली वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, यानी हमारा ई वाला आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा 12, यानी हमारा ई हो गया 12 आंसर। अब देखिए जो हमने माना था आधार, तो हमें आधार मिल गया, हमने आधार माना था ना, अतः आधार हमने माना था साथियों, आधार क्या माना था प्यारे रसगुल्लो, हमने माना था x, तो x का वैल्यू आ गया है 12 और हमें चाहिए का ऊंचाई। अगर हम ऊंचाई जब 12 में से 7 घटा देंगे तो ऊंचाई आ जाएगा, यानी ऊंचाई अगर हम देखें ऊंचाई हमारा क्या होगा साथियों 12 माइनस के 7। देखिए x के वैल्यू था 12, 12 में से 7 घटा देंगे, इस सेंटीमीटर में चल रहा है तो आ जाएगा हमारे पास 7 5 12 यानी 5 सेंटीमीटर। यही है हमारा फाइनल का कैलकुलेशन, आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्यारे रसगुल्लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए यही था हमारा फाइनल का कैलकुलेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मेरी प्यारे साथियों मिलते हैं अगले धमाकेदार क्वेश्चन।